डिस्टेंस बिटवीन। केदारनाथ जी का दरबार खुल चुका है भक्तों के लिए, तो बहुत सारे भक्तों में, बहुत सारे लोगों में ये जानना चाहते हैं, ये जानने की उत्सुकता होगी कि कैसे वो वहाँ पे जाएं, कैसे दर्शन करें और कितना दिन उनको वहाँ पे स्पेंड करना चाहिए और क्या उनका बजट हो सकता है। वो सारी चीज़ें मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, केदारनाथ जी जाने के लिए आपको हरिद्वार के थ्रू जाना होगा। हरिद्वार से जो भी बस कन्वेंस मिलेंगी जो हरिद्वार ऋषिकेश से मिलेंगी, आपको हरिद्वार से गौरी कुंड तक की कन्वेंस मिलेगी। गौरी कुंड से आपको 14 किलोमीटर तक का ट्रैकिंग करना पड़ेगा, या फिर आप पोनी कर सकते हैं, या फिर आप पिट्ठू के थ्रू जा सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो डायरेक्टली आप केदारनाथ तक चले जाए ये पॉसिबल नहीं है, आपको यही कन्वेंस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। बस, कार, इसके थ्रू आप जा सकते हैं। कोई रेलवे स्टेशन नहीं है वहाँ, तो आप पहाड़ पे है, तो आपको बस के थ्रू और कार के थ्रू आप वहाँ तक गौरीकुंड तक पहुँच सकते हैं। गौरीकुंड के बाद आपको ट्रैकिंग करनी होगी, या फिर आप हरिद्वार से फाटा तक जाएं, वहाँ आपको हेलीकॉप्टर सर्विस है, तो हेलीकॉप्टर से आप जा सकते हैं। ये है। हरिद्वार से गौरीकुंड के लिए जो कन्वेंस अवेलेबिलिटी है वो है बस है, कार है और शेयरिंग जीप है। तो कौन सी आपके लिए बेस्ट हो सकती है? जो बस मिलती है आपको, वो GMOA की बस मिलती है। वो आपको एडवांस बुकिंग करानी होगी इन फ्रंट ऑफ रेलवे स्टेशन। वहाँ से आप बुकिंग करा सकते हैं, एडवांस बुकिंग बट होनी चाहिए, वो आप करा सकते हैं। वो मॉर्निंग में निकलती है, तो 12 घंटे का अप्रॉक्स वो जर्नी होती है। अगर आप कार के थ्रू जाएंगे तो आप 10 घंटे में जर्नी कर लेंगे, और शेयरिंग जीप अगर करते हैं तो भी आपको लगभग 11-12 घंटे लगने हैं। तो जो बेस्ट कन्वेंस यहाँ पे आता है वो कार आपके लिए कंफर्टेबल होती है। आप अराउंड अगर 4 पर्सन है, 4 पर्सन है, तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट होगा, कार सबसे बेस्ट होगी। कार के थ्रू आप जर्नी कर सकते हैं, और अराउंड 240 किलोमीटर्स की जर्नी होती है, तो कार के थ्रू आप करेंगे, ईजिली कर लेंगे। बसेस जो हैं AC नहीं है, AC की उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, कूल प्लेस है, तो अराउंड आपको इतना टाइम लगता है, 10 से 12 घंटे आपको लग जाते हैं, तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जो भी बसेस यहाँ से निकलती है वो मॉर्निंग में निकलती है। आपको हरिद्वार ऋषिकेश से बस अवेलेबिलिटी होगी। केदारनाथ जी के लिए बहुत सारे पैकेज अवेलेबल हैं। जो मिनिमम पैकेज है 2 नाइट्स 3 डेज़ के लिए है, उसमें आपको क्या वो प्रोवाइड करते हैं, वो अराउंड आपका 8500 के आसपास का टैक्सेस मिला के आपका आता है। तो इसमें जो आपको वो प्रोवाइड करते हैं वो हरिद्वार से आपको गुप्त काशी तक का देते हैं। गुप्त काशी गौरीकुंड से कुछ किलोमीटर्स पहले है, तो गुप्त काशी तक को आपको जा सकते हैं। हरिद्वार से गुप्त काशी डे 1 में। डे 2 में आप गुप्त काशी से सोनप्रयाग से आपको खुद की कन्वेंस करनी पड़ेगी, वहाँ पे खुद की कन्वेंस करनी पड़ेगी, फिर आप गौरीकुंड तक पहुँचेंगे। ज़्यादा दूरी नहीं है, 4 किलोमीटर की केवल दूरी है सोनप्रयाग टू गौरीकुंड। वहाँ से आपको खुद की कन्वेंस करके, जीप होती है, उसके थ्रू आप जाएंगे वहाँ पे गौरीकुंड में। गौरीकुंड के बाद आपको केदारनाथ के लिए ट्रैकिंग करनी होगी। वो आपने उस दिन ट्रैकिंग की, आपने दर्शन किए, दर्शन करके आप वापस आए, फिर आपका वो वहाँ से आपको पिक करती है, वापस से आपको गुप्त काशी में नाइट स्टे देती है। ये आपका दूसरा दिन हो गया। थर्ड डे में आपको गुप्त काशी से हरिद्वार के लिए आपको रिटर्न जर्नी हो जाती है। तो अराउंड 3 डेज़ की जर्नी होती है, जिसमें आपको देने होते हैं 8500 पर पर्सन आपको देने पड़ेंगे। ओके, तो ये आपका पूरा, इसमें बुकिंग अगर आप कराते हैं तो होगा। ठीक, अब बात आती है कि ये तो हो गई बुकिंग की बात, आप कैसे बुकिंग कराएं, आप अपनी कस्टम बुकिंग कैसे करें, वो मैं आपको बताता हूँ। कस्टम बुकिंग जैसा मैं अपने सारे प्रोग्राम्स में बताता हूँ कि कैसे आपको कस्टम बुकिंग अपने से आप बुक कर सकें, तो आपके लिए आपके लिए कंफर्टेबल भी होगा, प्लस आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो जो मैंने बना रखा है जो कस्टम के लिए, तो उसके लिए आपको है, आप अगर 4 पर्सन हैं आप कार कर सकते हैं,
टूरिस्टर भी चलती है, शेयरिंग हो जाएगी, टूरिस्टर भी चलती है, टूरिस्टर आपके लिए चीप होगी, कार भी चीप होगी, कार बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा। 4 डेज़ के लिए अगर आप लेते हैं 10,000 के अराउंड आपका टोटल लगेगा। तो अगर आप 4 पर्सन थे तो 10,000 ओनली, मतलब 2,500 पर पर्सन लगा आपका। अब आइटिनरी क्या होनी चाहिए आपके लिए, वो है डे 1 में आप हरिद्वार से गुप्त काशी तक जाते हैं। हरिद्वार से गुप्त काशी में आप स्टे करते हैं, होटल्स अराउंड 1500 के होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आप डे 2 में गुप्त काशी से केदारनाथ, आपके पास कार है ही, गुप्त काशी से आप गौरीकुंड तक जाते हैं। गौरीकुंड आपको छोड़ देती है गाड़ी। उसके बाद आपको वहाँ से गौरीकुंड से आपको केदारनाथ जी ट्रैकिंग कर सकते हैं, पोनी के थ्रू जा सकते हैं। पोनी का जो खर्चा है वो अराउंड काफ़ी महंगा होता है, लगभग 2300 रुपये होता है, और 15 और भी है। केदारनाथ वापसी का कम है, बट जाने का आपका ज़्यादा है, अराउंड 2500 2300 2,500 के आसपास ये लगता है। इसके बाद जो आती है, मतलब आपने यहाँ से जर्नी कर ली, ट्रैकिंग कर ली केदारनाथ जी की। केदारनाथ जी का आपने उस दिन दर्शन किया। दर्शन करने के बाद इंटरेस्टिंग, आपको अगर आपने दर्शन किया और जस्ट वापस आ गए, मज़ा नहीं आएगा। आपको दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद केदारनाथ जी के पास ही कैंप्स अवेलेबल होते हैं, GMVN के कैंप्स अवेलेबल होते हैं, उसमें आप जाके स्टे कर सकते हैं। उसके खर्चे लगते हैं अराउंड आपके 500 रुपये से स्टार्ट है, 500 रुपये से 6,000 तक है। बट आप 500 रुपये देंगे से 1,500 रुपये तक देंगे, आपको अच्छी स्टे वहाँ पे मिल जाएगी। तो वहाँ पे सारी वो कैंप फैसिलिटी होती है, कैंप में आप रुक सकते हैं, शेयरिंग बेसिस पे होता है, 5 या 6 लोग का रहता है। प्राइवेट भी मिलता है, प्राइवेट में भी आप रह सकते हैं, वो अराउंड आपको 1200 से 1,500 के बीच आता है, उसमें आप रह सकते हैं। तो ये आपको वहाँ पे फैसिलिटी मिल जाएगी। और जो इसका जो खर्चा मैंने तो बता ही दिया है। इसके बाद जो खर्चा आता है आपका वहाँ पे फूडिंग का आता है। फूडिंग आप कितना लगता है, जो GMVN वाले अवेलेबल कराते हैं फूडिंग वेरी चीप, वो है आपका 60 से 70 रुपये की ब्रेकफास्ट मिलती है। 60 से 70 रुपये की केवल ब्रेकफास्ट मिलती है, और लंच और डिनर वो 120 रुपये से 130 रुपये तक का होता है। मतलब आपके लिए अगर आप जा रहे हैं वहाँ पे सीधे आपने वहाँ पे स्टे किया, केदारनाथ जी के बगल में आपने दर्शन किया और वहाँ पे स्टे किया, वहाँ के नेचुरल प्लेसेस को एंजॉय किया, ये आप कर सकते हैं अगर आप वहाँ स्टे करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप बहुत ही एंजॉय करेंगे इस चीज़ को। आपने वहाँ नाइट वहाँ पे स्टे किया, मॉर्निंग में आप रेडी होके, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप रेडी होके या तो आप ट्रैकिंग करके वापस जा सकते हैं, या तो अगर आपका बजट आपको अवेलेबल कराता है, अगर आपका बजट है तो आप जा सकते हैं हेलीकॉप्टर के थ्रू। हेलीकॉप्टर के थ्रू आप फाटा तक जा सकते हैं। ये आपके लिए हेलीकॉप्टर की जो कॉस्ट लगती है वो अराउंड लगती है 1 वे। अगर आप केदारनाथ जी से फाटा के लिए आते हैं तो 3500 लगती है। और अगर आपको दोनों तरीके से जाना है, अगर आपको ट्रैकिंग करनी ही नहीं है, आना जाना दोनों करना है, तो आप फाटा टू केदारनाथ जाएंगे, और 2 वे मतलब राउंड ट्रिप अगर कराते हैं तो आपका 7,000 रुपये लगता है। तो आपको फाटा टू केदारनाथ अगर जाते हैं और वो 4,000 रुपये है 1 वे। अगर फाटा टू केदारनाथ जाते हैं तो 4,000 है, और अगर आप रिटर्न जर्नी केवल कराना चाहते हैं तो 3,500 रुपये है, और अगर आप राउंड ट्रिप कराना चाहते हैं तो 7,000 रुपये है। तो जो मैं चाहता हूँ आप ट्रैकिंग भी करें। ट्रैकिंग करना आपको बहुत एंजॉय लगेगा। आप 14 किलोमीटर पैदल जाएंगे तो काफ़ी एंजॉय करते हुए जाएंगे। और अगर आपको हेलीकॉप्टर के मज़े लेने हैं तो आप सिंपली आप वहाँ से फाटा से आप केदारनाथ जी से फाटा आप उतरते टाइम कर लीजिए, आप नीचे के लिए, वो आपके लिए अच्छा होगा और जल्दी आप पहुँच जाएंगे, बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। और अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो ये हो गया। इसके बाद आप आते हैं, आप जब गुप्त काशी आपको फाटा से या फिर आपको गौरीकुंड से जैसे भी आप आते हैं वहाँ पे आपको कार जो भी आपकी होगी आप
वहाँ पे उसको बुला सकते हैं, वहाँ वो आपको पिक करेगा। आपको वापस गुप्त काशी में स्टे करना होगा नाइट में। स्टे में करेंगे आप तो आपको वहाँ पे फिर आपके 1500 के राउंड लगेंगे, मतलब 3000 रुपये आपके टोटल लगे होटल के, प्लस आपके जो GMVN में आपने स्टे किया 500 से 1000 रुपये जो भी लगा पर पर्सन लगता है वो आपने किया। फिर आपने अगले दिन नेक्स्ट डे गुप्त काशी से आपको हरिद्वार वापस आ जाना है। ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से। तो आपका खर्चा क्या लगा? आपका खर्चा लगा 10,000 रुपये कार का, 4 पर्सन का, 2,500 रुपये पर पर्सन, प्लस आपका होटल का स्टे लगा। होटल का आपका लगा 1,500 रुपये, 3,000 रुपये 2 दिन का लगा। ये हो गया आपका 3,000 रुपये। तो आपके लिए जो लगे हैं वो 2 पर्सन पे लगे हैं, तो आप उसको काउंट करेंगे 1500 ओनली। तो 2,500 प्लस 1,500 आपका ये लगा 4,000 रुपये हुआ। 4,000 रुपये ये हुआ, प्लस आपका वहाँ पे टेंट आपने लिया है तो 500 रुपये पर पर्सन अगर जोड़ते हैं, तो अगर 4 पर्सन हैं तो 2,000, मतलब 500 ही अगर जोड़ लेते हैं 4,000, 4,500 रुपये ये हो गया। प्लस आपकी फूडिंग हो गई। फूडिंग बहुत सस्ती है, और फूडिंग अगर आप बाहर भी करते हैं तो मैं मान लेता हूँ अराउंड 5,000 रुपये आपके लग जाएंगे। 4 दिन की आप कर रहे हैं, पर डे 1,000 रुपये आएगा। 5,000 6,000 आप जोड़ लेते हैं, 1,000 1,500 रुपये और जोड़ लीजिए, आपके 5,500 रुपये आ गए फूडिंग। दैट्स इट, आपके इतना ही चीज़ें लगने वाली हैं। और तो आपका जो भी है कन्वेंस आपको मैंने बता ही दिया है, और जो आप करना चाहते हैं शॉपिंग वगैरह वो आपका अपना खर्चा है। तो ये आपका हो गया 5,500 6,000 रुपये, अराउंड 6,000 रुपये में आपका कंप्लीट हो गया, 6,000 रुपये पर पर्सन। और ये आप अपने अकॉर्डिंग आपने किया है, अपने अकॉर्डिंग आप एंजॉय करते हुए आपने स्पेंड किए हैं डेज़। बट अगर आप बुकिंग कराते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबिलिटी नहीं होगी, या फिर होगी भी तो आपके लिए कॉस्टिंग ज़्यादा होगी। तो अगर आप अपने से करा सकते हैं तो क्यों आप इस तरह से कराएं, क्यों बुकिंग कराएं? इसलिए मैं आपके लिए कस्टम बुकिंग बनाया हूँ। तो आप कस्टम बुकिंग के थ्रू आप जा सकते हैं, आप अपना प्लान बना सकते हैं, केदारनाथ जी के दर्शन करिए, बहुत ही एंजॉय करेंगे। और फाइनली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो मेरे लिए